नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयूनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयूनम चैनल। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त श्लोक में वात पित्त और कफ के गुणों की चर्चा की थी। अब आगे महर्षि वाग्भट्ट जो है वह दो विशिष्ट शब्दों का हमें परिचय करवाते हैं, जिसमें वह शब्द है संसर्ग और सन्निपात। आपने तंत्र युक्ति में स्वशास्त्र तंत्र युक्ति स्वसंज्ञा तंत्र युक्ति का अध्ययन किया ही होगा, और यदि नहीं किया है तो आप हमारे तंत्र युक्ति के 3 वीडियो जो है वह प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और आप अपनी तंत्र युक्ति संहिता को समझने के लिए अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो स्वसंज्ञा तंत्र युक्ति क्या है? सबसे पहले तो सभी जो संस्कृत शास्त्र है, चाहे व्याकरण शास्त्र हो, साहित्य शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर आयुर्वेद शास्त्र हो, तो इन सभी शास्त्रों के कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं। जैसे व्याकरण में हम गुण कहने पर गुण यानी अ ए ओ का ही हमें ज्ञान होता है, वृद्धि कहने पर आ आई ओ का ही ज्ञान होता है। अब व्याकरण में आप नदी कहेंगे तो नदी यानी बहने वाली नदी नहीं होगी, लेकिन युस्त्राक्षो नदी इस सूत्र में बताई गई ई और उ नदी होगी। उसी प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में भी संसर्ग और सन्निपात यह दो शब्द है। तो किसे कहते हैं संसर्ग सन्निपात? तो बताते हैं एषां च मिश्रीभूतानां तंत्र व्यवहारार्थम संज्ञाद्वयम् आह, कि तंत्र यानी शास्त्र जो व्याप्तिशील है उसके व्यवहार के लिए आचार्य जो है वह संज्ञाद्वय दो संज्ञा को प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं संसर्गः सन्निपातश्च तद्वित्रीक्षयकोपतः। जब दो दोषों का आधिक्य हो यानी बढ़ जाए, जब दो दोष एक साथ बढ़ जाए या फिर क्षीण हो जाए, तो ऐसी दशा को हम क्या कहेंगे? संसर्ग कहेंगे। और दो से अधिक दोष कितने? 3 ही है, तो 3 दोषों का या तो बढ़ना या फिर क्षीण होना, इसी को क्या कहते हैं? सन्निपात कहते हैं। तो पदच्छेद भी स्पष्ट ही है। संसर्गः सन्निपातः च, सन्निपातश्च कौन सी संधि हुई है? पूर्वोक्त श्लोक में भी इसका एक उदाहरण आया था, यदि आपको याद है तो सूत्र के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तद्वित्रीक्षयकोपतः, तो इस प्रकार से पदच्छेद है और अन्वय जो है वह तद्वित्रीक्षयकोपतः संसर्गः सन्निपातश्च भवति। तो इसी क्रम से पहले द्वि है तो उनका अन्वय संसर्ग से होगा, और बाद में त्रि है तो उसका अन्वय सन्निपात से होगा। तो सर्वांग सुंदरा में लिखा है एतदुक्तम भवति द्वयोः कयोः। अब आपको प्रश्न होना चाहिए द्वयोः कयोः, दो, लेकिन कौन दो? तो अब चर्चा दोषों की ही चल रही है, दोषों की ही बात आरंभ से चल रही है, तो द्वयोः दोषयोः। तो फिर बार बार आचार्य जो है या फिर टीकाकार जो है वह बार बार दोष 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 ऐसे शब्द को दोहराते नहीं है, लेकिन सर्वनाम शब्द से ही हमें ज्ञान हो जाना चाहिए कि द्वयोः यानी दोषयोः। तो द्वयोः दोषयोः स्वप्रमाणाधिकयोः, तो जो दो दोष है वह अपने प्रमाण से, अपने बैलेंस से अधिकयोः या तो बढ़ जाए या क्षीणयोः कम हो जाए, वह संयोग। तो दोनों दोषों का संयोग होकर या तो बढ़ जाए या फिर क्षीण हो जाए, उसी को आयुर्वेद में क्या कहेंगे? संसर्ग कहेंगे। ऐसे तो हिंदी भाषा में या व्यवहार में संसर्ग यानी तो होता है संग कहा जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि उसके साथ तुम संसर्ग मत करना, उसके साथ संगति मत करना,
वह ठीक नहीं है, वह बुरा है, तो यहाँ पर वो संसर्ग वाला अर्थ मत ले लेना, ठीक है, कि दोषों का संसर्ग अच्छा नहीं है, ऐसे अच्छा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर संसर्ग जो है वह पारिभाषिक शब्द है, टर्म्स है, ठीक है। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत में जो परिभाषा पद है उसमें भी यह शब्दों का समावेश किया गया है। तो द्वयो हो, तो वहां पर भी परिभाषा लिखनी हो तो यह पंक्ति लिखते हैं ना, द्वयो हो स्वप्रमाणाधिकयो हो क्षीणयो हो वा संयोग संसर्ग। तो दो दोषों का बढ़ना या कम होना ही क्या कहा जाता है, संसर्ग कहा जाता है। और उसी प्रकार से तीन दोषों का बढ़ना, वृद्धि होना या फिर क्षीण होना, कम होना, उसे ही क्या कहा जाता है, सन्निपात कहा जाता है। तो आशा है आपको दो परिभाषा, दो शब्दों की जो परिभाषा है संसर्ग शब्द की और सन्निपात शब्द की, वह समझ में आई है। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयुनम। अस्तु।